फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर, वो नेताओं का नेता है, वो खिलाड़ियों का खिलाड़ी है, तुम मूर्खों के मूर्ख हो। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, आज के इस फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिखने के लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देनी है सिंगुलर नाउन, इसके बाद ऑफ के बाद प्लूरल नाउन। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से स्ट्रक्चर को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। वो नेताओं का नेता है, ही इज़ द लीडर ऑफ लीडर्स, ही इज़ द लीडर ऑफ लीडर्स। देखिए, हमने पहले यूज़ किया लीडर जो कि है सिंगुलर, इसके बाद ऑफ के बाद हमने लीडर का प्लूरल फॉर्म यूज कर दिया लीडर्स। ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो खिलाड़ियों का खिलाड़ी है, ही इज द प्लेयर ऑफ प्लेयर्स, ही इज द प्लेयर ऑफ प्लेयर्स। तुम मूर्खों के मूर्ख हो, यू आर द फूल ऑफ फूल्स, यू आर द फूल ऑफ फूल्स। वो राजाओं का राजा था, ही वॉज द किंग ऑफ किंग्स, ही वॉज द किंग ऑफ किंग्स। सेकेंड एडवांस स्ट्रक्चर, उसे चैन से सोने दो, मुझे चैन से बैठने दो, बच्चों को चैन से खेलने दो। सो गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जहाँ पर हम फ्रेजेस करते हैं चैन से इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पीसफुली। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा लेट, इसके बाद नाउन या फिर प्रोनाउन जो आएगा हम लिख देंगे। इसके बाद हमको यूज़ करना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमको यूज़ कर देनी है पीसफुली। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों को चैन से खेलने दो, या फिर हम इस प्रकार भी बोलते हैं बच्चों को शांति से खेलने दो, या फिर बच्चों को सुकून से खेलने दो। सो इन तीनों सेंटेंसेस का मीनिंग एक ही होता है, बस केवल कहने का फर्क होता है। सो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कहेंगे लेट द चिल्ड्रन प्ले पीसफुली, लेट द चिल्ड्रन प्ले पीसफुली। उसे चैन से सोने दो, लेट हिम स्लीप पीसफुली, लेट हिम स्लीप पीसफुली। मुझे चैन से बैठने दो, लेट मी सीट पीसफुली, लेट मी सीट पीसफुली।